हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 7th यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है चीन के प्रति भारत की नीति और इससे पहले मैं 6 यूनिट की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज वो भी देखिए। इस वीडियो में हम भारत की चीन नीति पर डिस्कशन करेंगे या फिर भारत और चीन के बीच किस तरह के संबंध रहे हैं, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की चीन नीति पर टिप्पणी करें या फिर भारत चीन संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो भारत चीन संबंधों को हम पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे। इंडिया की क्या पॉलिसी थी चीन के लिए। तो पहला है हमारा ऐतिहासिक संबंध। भारत और चाइना के ऐतिहासिक संबंध किस तरह के रहे हैं ये देखेंगे। पहले हम, भारत व चाइना सभ्यताओं के देश हैं। दोनों देशों के 5000 सालों से भी ज्यादा के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हजारों सालों के सांस्कृतिक व आर्थिक आदान प्रदान को साझा करते रहे हैं। मतलब भारत और चाइना दोनों ही जो है वो ऐसे देश हैं जो सभ्यताओं वाले देश रहे हैं, जिनकी पुरानी पुरानी सभ्यताएं रही है। जैसे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता रही है और ऐसे काफी पुराने टाइम से जो है भारत का इतिहास रहा है। ऐसे ही चाइना का भी रहा है और दोनों देशों के जो थे वो पुराने टाइम से हजारों सालों से ही सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान होता रहता था, उनके संबंध बने रहते थे तथा ये दोनों देश विश्व की विरासत और संस्कृति के प्रमुख स्रोत हैं। हिमालय दोनों देशों को विभाजित करता है। साथ ही दोनों देश नेपाल और भूटान के साथ अपनी अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये थे भारत और चाइना के ऐतिहासिक संबंध। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक आर्थिक संबंध। तो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भारत और चाइना के किस प्रकार के हैं वो देख लेते हैं। चाइना और भारत सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। चाइना और भारत जो है उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं। भारत और चाइना के कई सदियों से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। सिल्क रोड के माध्यम से दोनों देशों में व्यापार तथा बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ तथा संबंधों को बढ़ावा मिला। तो सिल्क रोड जो है वो बनाया गया था जिसकी वजह से दोनों देशों में व्यापार बढ़ रहा है और बौद्ध धर्म की वजह से दोनों देशों में उनकी जो विचार है उनका प्रचार प्रसार हुआ था। तो इस तरह से उनके संबंधों को बढ़ावा मिला था और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अफीम व्यापार में दोनों देशों की भागीदारी थी। तो इस तरह से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हमारे हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है पंचशील समझौता। तो पंचशील का जो सिद्धांत था वो देख लेंगे हम। पंचशील एग्रीमेंट, नेहरू जी के शासनकाल में दोनों देशों के बीच मित्रता के सहयोग को बढ़ावा दिया गया तथा दोनों देशों ने एशिया के पुनरुत्थान की बात की। तो दोनों देश जो थे वो पुनरुत्थान की बात करते हैं नेहरू जी के शासनकाल में, जब नेहरू जी थे, और वो मित्रता को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दोनों देशों के बीच नैतिकता पर आधारित पंचशील समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा मित्रता को बढ़ावा देंगे। तो पंचशील का सिद्धांत ये था कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, उसका ख्याल रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे तो और मित्रता को बढ़ावा देंगे। ये पंचशील का समझौता होता है और दोनों देश इस पर साइन कर देते हैं। लेकिन 1962 में इंडो चाइना युद्ध के कारण भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। 1962 में चाइना की तरफ से भारत को जो है भारत की और इंडिया की जो थी वॉर हो जाती है 1962 में और भारत जो था वो हार जाता है, जिसकी वजह से जो भारत है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अब क्यों होती है ये वॉर और उसमें क्या क्या होता है, सबके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीमा विवाद। तो सीमा विवाद के बारे में हम देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच आमतौर पर सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता के कारण तनावपूर्ण संबंध हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्से पर दोनों देशों के बीच विवाद होते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं चाइना के साथ मिलती हैं ज्यादा। तो इसी टॉपिक पर जो है हमेशा से दोनों देशों के बीच विवाद होते रहते हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत चाइना के बीच 3 सैन्य विवाद हुए। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, 1967 में चोल की घटना हुई और 1987 में भारत चाइना झड़प हुई। तो इस तरह से जो समझो सीमा है, सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं समय समय पर भारत और चाइना के बीच। 2017 में दोनों देशों के बीच भूटान सीमा पर झड़प हुई। अतः ये विवाद भारतीय चिंता के विषय है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है और अर्थव्यवस्था तथा सैन्य मामलों में भारत से बहुत आगे है। तो भारत को जो है, भारत के लिए चिंता का विषय बना रहता है, क्योंकि चाइना काफी बड़ा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ा है और सैन्य मामले में भी वो भारत से बहुत ज्यादा आगे है। तो इसी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद रहता है और इसी वजह से भारत को हमेशा चाइना से डर लगा रहता है। अतः दोनों देशों के बीच आज तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ है तथा आज भी बड़े पैमाने पर चाइना की घुसपैठ जारी है। चाइना जो है वो एक इस तरह का देश है जो कि दूसरे देशों की सीमाओं पर घुसपैठ करता रहता है। तो इसी वजह से भारत को चाइना से खतरा रहता है। 5वां पॉइंट है द्विपक्षीय संबंध। चाइना और भारत के आधुनिक संबंधों की शुरुआत 1950 में हुई। इन दोनों देशों के, यहाँ पर आधुनिक संबंधों की बात हो रही है। वैसे तो प्राचीन संबंध उसके काफी टाइम से रहे हैं, लेकिन आधुनिक संबंध 1950 में शुरू हुए थे, जब दोनों देश जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। इन दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में सुधार तथा आर्थिक प्रभावों के कारण इनके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर जो थे, इनके राजनीतिक संबंधों में सुधार किया गया और आर्थिक प्रभाव जो थे उनका भी काफी गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया। जून 2012 में चाइना ने कहा, चाइना और भारत के संबंध आने वाली सदी के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी हो सकती है। 2017-18 में भारत चाइना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 89.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया था। तो द्विपक्षीय व्यापार का समझ आ गया होगा, आई होप आपको। 6 पॉइंट है चीन सशक्त पड़ोसी देश। भारत चाइना को एक सत्तावादी विरासत के रूप में देखता है। मतलब कि चाइना जो है वो दूसरे देशों की जो सीमाएं होती है उन पर कब्जा स्थापित करना चाहता है, उन पर घुसपैठ करने लगता है और एक वो सत्तावादी शक्ति के रूप में भारत चाइना को देखता है, क्योंकि वो समय समय पर अपनी सत्ता का जो है वो इस्तेमाल करता है और दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि अन्य देशों को नियंत्रित करने के लिए चाइना की नीति जो है वो हमेशा नियंत्रित करने की नीति चाइना की हमेशा रही। हमेशा से वो दूसरी कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहता है। ये उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका नेचर रहा है। चाइना एक सशक्त महाशक्ति के रूप में भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत को चिंता रहती है। तिब्बत फैक्टर के कड़वे अनुभव के कारण भारत के दृष्टिकोण में बदलाव आए। भारत का मानना है कि चाइना एक विश्वसनीय भागीदार नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब तिब्बत फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तिब्बत फैक्टर क्या है। तिब्बत फैक्टर के समय में चाइना ने भारत को धोखा दिया था और इसी वजह से भारत को ऐसा लगता है कि जो चाइना है वो विश्वसनीय भागीदार नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो एक शक्तिशाली पड़ोसी देश है और इसलिए हमेशा उससे सतर्क रहना चाहिए। कई बार भारत के नीति निर्माताओं की राय है कि भारत को चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साथ सहयोग सहसंबंध को भी बनाना चाहिए। मतलब चाइना के साथ अच्छे संबंध भी बनाने चाहिए, उसके साथ प्रतिस्पर्धा तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ संबंध भी बनाने चाहिए और सह अस्तित्व तथा शांति के साथ संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर उसके साथ हम अच्छे संबंध बना रहे हैं, सह अस्तित्व है, शांति भी है, तो उसके साथ साथ भारत को चाइना के साथ संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता चाइना का कि कब वो पलटकर वार कर दे। अच्छे संबंध बने रहने के बाद भी चाइना पीछे से पलटकर वार कर देता है। तो इसलिए भारत के जो इतिहासकार है उनका यही मानना है, शांति के साथ साथ संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस पर एक तरफा भरोसा नहीं किया जा सकता है। 7 पॉइंट है सैन्य व राजनीतिक शक्ति। चाइना एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए भारत के थिंक टैंक और मीडिया चाइना को एक चिंता के रूप में देखते हैं। चाइना जो है एक बड़ी और मजबूत राजनीतिक और सैन्य शक्ति है। चाइना वर्तमान में भारत की तुलना में राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर शक्तिशाली है। चाइना की सेना
परमाणु हथियार, परमाणु पनडुब्बियों, आर्थिक मामलों आदि पर भारत से बहुत ज्यादा आगे है। और इसी वजह से जो भारत है उसको चाइना से डर रहता है, चिंता रहती है। अतः चाइना भारत के लिए राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक रूप से कई चिंताएं और चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिब्बत फैक्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।